कांग्रेस कह रही है आप जन विश्वास खो चुके हैं, इसलिए आपको जनता के बीच में जन विश्वास अभियान चलाना पड़ रहा है। जी, मुझे लगता है कि जिनका खुद का विश्वास लगभग पिछले 25 सालों से जो अपना विश्वास प्रदेश में खो चुके हैं, जो लगभग 22 राज्यों में अपना विश्वास खो चुके हैं, जो देश की राष्ट्रीय राजनीति में लगभग 3 बार से 15 वर्षों से अपना विश्वास खो चुके हैं, आज उनको विश्वास की समस्या उत्पन्न हो रही है। और कांग्रेस की यात्रा होती है ना, कांग्रेस की यात्रा होती है जन आक्रोश यात्रा। वो जिनके पास जो होता है अजय जी वो वही देते हैं। हम यात्रा निकालते हैं विकास यात्रा, उसके माध्यम से जनता के मध्य में जाते हैं। हम विधायक आपके द्वार के माध्यम से जनता के मध्य में जाते हैं। हम जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से पूर्व में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के मध्य में जाते हैं। और मुझे लगता है ये नवाचार की सरकार है, जहां पर पूर्व में चाहे साइबर तहसील की बात हो, नामांतरण को लेकर बात हो, ऐसे कई सारे अभूतपूर्व निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए। मुझे लगता है वो समय था कि आज लोकतांत्रिक जवाबदेही के निर्वहन है तो जनता के मध्य में जाएगा। तो मुझे लगता है एक तरफ सिर्फ संवाद है और एक तरफ लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ में जनता के मध्य में जाने की बात है। और कई सारे विभाग है मध्य प्रदेश में, कई सारी योजनाएं चल रही है, निश्चित रूप से उसका क्रियान्वयन, उसका फीडबैक, उसमें जो अधिकारियों को निर्देशित किया और कहीं कोई अगर आवश्यकता है तो मुझे लगता है शासन स्वयं आपके साथ में खड़े होकर आपकी जो भी समस्या उसके निर्माण के लिए जवाबदेही तय कर रही है। तो मुझे लगता है एक सकारात्मक कार्य है और निश्चित रूप से उन क्षेत्रों से प्रारंभ करना, चाहे वो छिंदवाड़ा जैसा क्षेत्र हो। इसके पूर्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी शेड्यूल से 2023 की बात है। उस समय लाखों लोगों का टीबी, सिकल सेल एनीमिया और उसको लेकर जांच हुई थी। उसके बाद में स्क्रीनिंग थे 7 करोड़ लोगों की। तो हम जो कार्य करते हैं निश्चित रूप से एक 90 योजना के साथ में करते हैं जिससे जनता को लाभ हो, जिससे आम जनता जो वहां पर निवासरत हो। और कई सारे चाहे सीएम हेल्पलाइन की लेकिन बात हो, ब्यास जी आप कह रहे हैं कि आपका विश्वास है, जनता का आप पर विश्वास है, तो फिर जन विश्वास की जरूरत ही क्या पड़ी? या सिर्फ इतना सा ही है जो आप कह रहे हैं, या इसके पीछे कोई छिपी हुई रणनीति है, कोई एजेंडा है? नहीं, मुझे लगता है ब्रजेश जी, विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं का लगातार समीक्षा की जाती है और आज जनता के मध्य में जाकर अगर फीडबैक लिया जा रहा है तो इससे सकारात्मक क्या हो सकती है? नहीं, लेकिन इससे आपने इससे तो डाटा साफ दिया है, स्पष्ट होता है डाटा ना वेरीफाई कि हमने। आपके आंख और कान कौन होते हैं? प्रशासनिक अमला, ये दोनों बेहतर काम नहीं कर रहे हैं आपके, जी, तब आपको सरकार को पूरा सड़क पर उतरना पड़ रहा है, गांव तक जाना पड़ रहा है। जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, तो मतलब सही चीजें आ नहीं रही आपके पास, तब तो आपको जाना पड़ रहा है। नहीं ब्रजेश जी, मुझे लगता है ये तो एक सकारात्मक पहल है कि वास्तविक मॉनिटरिंग के लिए आज प्रदेश के मुखिया खुद जा रहे हैं। आपने फीडबैक दिया, निश्चित रूप से फीडबैक पर कार्य हुआ और कई सारे आप बताइए, लाडली बहनी पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, ऐसे कई सारे आंकड़े हैं। और उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता के साथ में अगर कोई विभाग ऐसा है जहां पर समय पर कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूर्व की योजनाओं का क्या लाभ मिला है और जनता आगे क्या चाहती है, सरकार से अपेक्षा करती है, इन सब संवादों के साथ में अगर जनता के मध्य में जाया जाता है तो मुझे लगता है एक ठीक। सकारात्मक पहल। इसके पूर्व में मुख्यमंत्री जी स्वयं किसानों के मध्य बिल्कुल। में गए थे, जब 40 डिग्री पे जो है ऑफिसों से पोस्ट हो रहे थे, ट्वीट हो रहे थे। तो मुझे लगता है एक सकारात्मक दृष्टिकोण से जनता के मध्य में जन विश्वास जो पूर्व से ठीक। जनता करती आ रही है निश्चित रूप से, और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक जवाबदेही का ठीक निर्वाह है, भी चलिए है। जवाब